हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले हमने देखा था, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 1। तो इसके पहले हमने जो 3.1 देखा उसमें आपको ग्राफी विधि से हल करना था, जो आपका था ज्यामितीय रूप, और जो है आपको बीजगणितीय रूप में भी आपको दर्शाना था। इसमें भी आपका कुछ इसी प्रकार है। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है। निम्न समस्याओं, प्रश्न पहला आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा है जो है सबसे पहले आपको समीकरण के युग्म बना लेने। यहाँ पे लिखा गया समीकरण के युग्म बनाइए, इसके बाद जो है आपको ग्राफीय विधि से हल करके मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले जो हमने प्रश्न पहला दूसरा तीसरा जो है एक्सरसाइज 3.1 में देखा था, उसमें भी यही कहा था कि जो है बीजगणितीय रूप और जो है ज्यामितीय रूपों में दर्शाइए। तो सेम आपका है कि समीकरण युग्म बनाइए, इसका मतलब आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है। इसके बाद का ग्राफीय विधि द्वारा हल किया ज्ञात करना है। तो उसमें हम जो है चित्र बना के छोड़ दिए थे, इसमें जो है हम चित्र बना के मान निकाल लेंगे। इतना अंतर है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आपको एक प्रतियोगिता है, इसमें भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें शर्तानुसार आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हल होगा इसका। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे लड़की भी है। तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, यहाँ पे मान लिया गया लड़कों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने लड़कों की संख्या x मान लिया, लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी हैं, कुल 10 विद्यार्थी। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल विद्यार्थी, यहाँ पे हो गया कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो कुल मिला के कितने हैं, 10 हैं। तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार, तो आपका प्रश्नानुसार क्या बनेगा, कुल 10 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है। तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। जो है हमारा ये समीकरण पहला आपका बन चुका है। किस प्रकार से बना, x प्लस वाई बराबर 10 कहाँ से आया, x जो आपका लड़कों की संख्या, y आपको लड़कियों की संख्या हो गई। ये 10 क्या है, कुल विद्यार्थी हैं। जब लड़के और लड़कियों को जोड़ा गया तो कुल विद्यार्थी 10 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे लिखा गया कि कक्षा जो है 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं नहीं निश्चित है। यहाँ पे कहा गया है कि जो है 10 विद्यार्थी हैं जो है प्रतियोगिता में भाग लिए गए। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो है कितने x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, और दोनों मिला के आपका 10 विद्यार्थी हैं। ये आपका पहला शर्त हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी शर्त, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको आपको समझना है। तो लिखेंगे यहाँ पे यदि लड़कों की संख्या, ये क्या लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या, सॉरी यहाँ पे लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आपको इसको समझना है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का अधिक है कि लड़की, आपको यही समझना है। यहाँ पे कहा है लड़कियाँ जो है 4 अधिक हैं। कौन अधिक है, लड़कियाँ जो है 4 अधिक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे लड़के बराबर आपकी लड़कियां हो गई। तो यहाँ पे देखिए लड़के बराबर लड़कियां, ये दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जो है लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या है, ये 4 अधिक है, तो हम 4 इसमें जोड़ेंगे लड़कों वाले में। आपको इसको समझना है। यहाँ पे कहा कि जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कों की संख्या से जो है 4 अधिक कौन है, लड़कियाँ हैं। तो लड़कियां 4 अधिक हैं, तो हम लड़कों में 4 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये समीकरण बना।
आपका समीकरण नंबर ये बन गया 2। ये आपकी दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण 2 बना है। कहा है जे भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको x और y का मान निकालना है, तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है, हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हमने जो है समीकरण के जोड़ा बना लिए, रैखिक समीकरणों के युग्म हम बना चुके हैं। ये आपका बन चुका है। अब इसी से जो है हम निर्देशांक निकालेंगे ग्राफी विधि से हल करके, जो है इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस प्रकार से जो है इसका निर्देशांक निकलता है। x + y = 10, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे y = 10 - x, यहाँ पे लिखा गया, x को पक्षांतर किया गया, 10 - x आया। अब इसी में जो है मान मानेंगे और इसके बाद x का मान रखेंगे, तो आपका y का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 2 मान लेते हैं। माना x बराबर हमने 2 मान लिया। कितना मान लिया? 2। तो यहाँ पे निकलेगा आपका y बराबर, यहाँ पे देखिए y बराबर 10 लिखेंगे -x, x का मतलब 2, तो हो गया y बराबर 8। कितना आया? y का मान 8 आया। ये आपको समझ में आया? फिर इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए इतना जगह है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। लिखेंगे माना x बराबर 4 मान लेते हैं। 2 के बाद हम कितना माने हुए? 4 मान लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 10 - 4। यहाँ देखिए 10 - x, x का मतलब 4 है, तो हो गया y बराबर 6। कितना आया? 6 आ गया। फिर लिखेंगे माना x बराबर 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 6। तो आपका हो जाएगा y बराबर 10 - 6, तो हो गया y बराबर कितना? 4। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 2 माना गया, y बराबर 8 है, फिर 4 माना गया तो 6 आया, फिर 6 माना गया तो 4 आया। ये आपका निर्देशांक बिंदु मिल गया। हमको सारणी यहाँ पे बना लेना है, उसी सारणी में जो है हमको भर देना है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे हम भरेंगे x, ये आपका y, फिर ये आपका x होगा, ये आपका y होगा। यहाँ पे लिया गया समीकरण 1 और 2 से, तो आपका यहाँ पे बना समीकरण 1 और ये बना समीकरण 2। यहाँ पे देखिए हमको भरना है, यहाँ पे ये समीकरण आपका 1 से है, तो यहाँ पे समीकरण 1 हम भर देंगे। क्या लिखेंगे? x + y = 10। यहाँ भरेंगे ये आपका समीकरण 2 जो लिखा गया है, x + 4 = y। तो यहाँ पे लिखा गया, अब हम समीकरण 1 से मान निकाले हैं, तो हम समीकरण 1 भरेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया क्या? x बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो हमारा y कितना आया? यहाँ पे देखिए 8 आया, तो लिखेंगे 8। इसी प्रकार इसको भरना है। फिर हमने क्या माना है? 4 माना है, तो हमारा कितना आया? 6 आया। फिर हमने 6 माना है, तो हमारा 4 आया। ये आपका पहला समीकरण फिल कर दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा समीकरण किस प्रकार से जो है इसका मान निकाला जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम समीकरण 2 निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है आपका? x, यहाँ लिखेंगे y बराबर x + 4। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इसमें भी हम x का मान मानने वाले हैं, तो यहाँ मानेंगे माना x बराबर 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x बराबर हम 1 मान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा y बराबर 1 - 4 बराबर कितना? 5 हो गया। y बराबर आपका 5 आया। फिर लिखेंगे माना x बराबर 2। यहाँ पे हमने फिर से x बराबर 2 मान लिया, तो आपका बनेगा y बराबर 2 - 4 बराबर 6। तो y बराबर कितना आया? 6 आया। चलो ठीक है। फिर मानते हैं माना x बराबर 3। फिर हमने मान लिया x बराबर 3 मान लिया, तो आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पे 2 माना गया, यहाँ पे 3, तो हो जाएगा y बराबर 3 - 4। यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे 4 है, तो आपका 4 - 3 = 7 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आया? 7 आया। तो आपको ये समझ में आया किस प्रकार से जो है यहाँ पे माना गया और लगाया गया। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं किस प्रकार से जो है इसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम इसको भी समीकरण 2 को भी आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 लिखा गया है। x का मान हमने कितना माना है? यहाँ पे x का मान हमने यहाँ पे 1 माना है, तो हमारा y बराबर कितना आया? 5 आया है। फिर हमने x बराबर क्या माना? 2 माना है, तो y बराबर हमारा 6 आया है। फिर हमने कितना माना? 3 माना है, तो y बराबर हमारा 7 आया है। तो ये हम जो है समीकरण को बना लिए हैं, इसको फिल कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए सारणी हमारा बन चुका है। इसी निर्देशांक बिंदु से हम जो है ग्राफ खींचने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका ग्राफ खींचा जाता है। तो आपका यहाँ पे संख्या रेखा बना दी गई है। यहाँ पे देखिए y डैश, यहाँ पे x और x डैश यहाँ पे बना दी गई है। यहाँ पे हम यूनिट 9 तक ले गए हैं ऊपर भी, और
जो है एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी हम यूनिट 9 तक माने हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूनिट 8 है। कितना है? 8 है। तो यहाँ पे हमारा जो है निर्देशांक बिंदु यहाँ पे समीकरण 1 और 2 के द्वारा लिखा गया है। हमको जो है इसमें आलेख देखिए किस प्रकार से खींचा जाता है, इसके बाद इसका हल में मान किस प्रकार से निकलता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया x 2 है, y आपका 8 है। कितना है? x आपका 2 है। यहाँ पे देखिए x आपका 2, ये x अक्ष है तो आपका x 2 जाएंगे, फिर y 8 है आपका, 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ये बिंदु आपको मिला। तो चलिए ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे मिल गया है। अब इसके बाद क्या कहा है? 4 और 6 है। x आपका 4 है और y आपका 6 है, तो यहाँ पे आपका होगा, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ मिल जाएगा 4 और 6, ये हो गया। इसके बाद आपका है 6 और 4 है। कितना? x पे जाना 6 और इस पे जाना 4, तो आपका 4 यहाँ पे है और ये आपका 6 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं ABCD करके। तो आपको हो गया B, यहाँ पे C, वहाँ पे नहीं लिखा गया लेकिन यहाँ पे हम ABCD लगा सकते हैं ताकि पॉइंट्स पता चले कि कहाँ लिखा गया है। ये आपका हो गया। इसका हम जो है रेखा खींचने वाले हैं यहाँ पे। चलिए खींचते हैं, इसको मिला देते हैं। देखिए हमने इस प्रकार से इसका जो है एक रेखा बन चुका है। ये समीकरण आपका पहला है। इसके बाद दूसरा समीकरण देखते हैं क्या होता है। x आपका 1 है, y आपका 5 है। x आपका 1 है, y आपका 5 है, तो यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपका हो गया। इसको हम D बिंदु मान लेते हैं। कौन सा बिंदु? D बिंदु मान लेते हैं। इसके बाद आपका देखिए x आपका 2 है, y आपका 6 है। तो x 2 है, y 6, कहाँ जाएगा? x 2 यहाँ पे है, y आपका 6 है, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका 2 और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। 2 और 6 यहाँ पे मिला। ये बिंदु हम E मान लेते हैं। कौन सा बिंदु? E बिंदु मान लेते हैं। इसके बाद आपका अगला है 3 और 7। x हमको जाना 3, y जाना है 7। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे बनेगा वैसे। ये आपका 3 और 7 यहाँ पे, तो ये आपका बिंदु हम F मान लेते हैं। कौन सा बिंदु? F बिंदु मान लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे। ये आपका दूसरा समीकरण है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। ये इसको हम ऊपर तक ले जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये आपका पहला समीकरण। कुछ आपको जो है यहाँ पे चित्र जो है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको यही ध्यान देना है, दोनों रेखा जहाँ पे क्रॉस हुई है आपको ध्यान देना है। यहाँ पे F बिंदु पर हुई है। कहाँ पे? F बिंदु पर आपका दोनों क्रॉस हुए हैं। तो यहाँ पे आपका निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक किस प्रकार से होगा? सबसे पहले हम x लिखेंगे, इसके बाद y लिखेंगे। x कितना गया यहाँ से लेके यहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक हम गए हैं 3। कितना? 3, कामा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गए हैं? 7 गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 7। तो 3, 7 आपका निर्देशांक हो गया। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से ये रेखा खींचा गया। यहाँ पे ये आपका पहला समीकरण है। यहाँ पे लिख देते हैं x + y = 10। यहाँ पे ये जो खींचा गया आपका दूसरा समीकरण है, x - 4 = y। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो हमारा जो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का जो क्रॉस बना है वही आपका आंसर होगा। ये जो बिंदु आपका बना है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका निर्देशांक है 3, 7। देखिए ये 3 गए ऊपर और यहाँ पे 7 गए। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है x और y यही होता है। पहला आपका भुज होता है, दूसरा आपका कोटि होता है। पहला x होता है, दूसरा आपका y होता है। तो यहाँ पे माना गया लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। ये आपको समझ में आया? तो x बराबर कितना आया? 3 और y बराबर कितना आया? 7। यहाँ पे x और y का मान हमारा आ चुका है। लड़कों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम, लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर आपका 7 हो जाएगा।
लड़कों की संख्या आपका 3 हो गया, लड़कियों की संख्या 7 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ग्राफ के माध्यम से हमने यहाँ पे हल करके आपको बताया किस प्रकार से यहाँ पे निकाला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे निर्देशांक निकालने के बाद आपको ग्राफ खींच देना। ग्राफ खींचने के बाद अपने आप आपका ये जो है क्रॉस बनेगा, जो आपका क्रॉस आएगा उसका निर्देशांक ही हमारा आंसर होगा। आपको अलग कर लेना, x का मान अलग कर लेना, y का मान अलग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो पहला होता है उसको x और जो दूसरा होता है उसको y कहा जाता है। तो x में जो हमने माना था वो आपका आंसर हो गया, y में जो हमने माना था वो आपका आंसर हो गया। इसका ओरिजिनल जो है आप इसका ये ग्राफ आलेख देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इस समय, तो आपका ये ओरिजिनल जो है ग्राफ है। तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका अच्छे से बनेगा। तो हमने जो ये बताया आपको, ये आपको समझने के लिए बताया गया किस प्रकार से आपका आएगा। ये जो यूनिट लिया गया, अगर अच्छे से यूनिट लिया जाए तो आपका एकदम राइट आंसर आएगा। तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है तो अच्छे से चित्र बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पहले का पहला कंप्लीट हुआ है, अभी पहले का दूसरा क्वेश्चन बाकी है। तो हम इसका जो है पहले का दूसरा जो है वीडियो पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ही देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है।